So guys, let's discuss this question. This is a question of assertion and reason, and assertion and reason ना आज के टाइम पे बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं। ये समझ लो कि ये सबसे ज्यादा गलती भी करवाते हैं, और बट साथ ही साथ जिसको ये करने आ जाए ना, वो बिना शायद उसे क्वेश्चन भी ना पता हो, रेलेवेंस भी ना पता हो, किसी ने शायद ये चैप्टर भी ना पढ़ा हो, तब पर फिर भी वो आंसर दे सकता है, क्योंकि ना इसमें ना बड़ी जर्नल स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं। ठीक है, और हमारे जो आजकल एग्जाम्स होते हैं CUET और उन सब में भी असर्शन एंड रीजंस के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए मैं तुम्हारे बहुत सारे असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस डालूंगा आगे वाली DPPs में भी। अब इसमें बोला गया है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, असर्शन है, रीजन है, फिर हमें देखना है। पहले असर्शन रीजन पढ़ते हैं। असर्शन मतलब एक स्टेटमेंट, एंड उस स्टेटमेंट का रीजन सही है या नहीं वो देख के बताना। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स improved and the economic condition improved the economic condition of farmers। ठीक है, एंड फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइस टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। अब इसकी पूरी बात करते हैं। तो देयर वर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ठीक है, एंड कौन सी, फूड क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स बोल देते हैं। ठीक है, एक तो खाने पीने वाली फसल, जैसे जिसमें कौन सी आ जाती है, व्हीट आ गई, राइस आ गई, ये सारी फसलें। और दूसरी कैश क्रॉप्स कौन सी आ गई, कैश क्रॉप्स के अंदर एक तो इंडिगो थी। ठीक है, इंडिगो जिसको नील बोला जाता है, नील, नील हमें पता है ना, सबके घरों में यूज होता होगा नील, जो साफ करने के लिए, सफेद कपड़े साफ करने के लिए एक नील होता है, पर कोई बात नहीं। इंडिगो एक क्रॉप थी, कैश क्रॉप, इससे बहुत ज्यादा रिवेन्यू होता था, क्योंकि ये ना जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में, वहां पर यूज होती थी, तो इसको भेजा जाता था वहां पे। ठीक है, तो इसलिए इसकी भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कराई जाती थी। एंड एक और कैश क्रॉप कौन सी है, कॉटन भी। कॉटन को भी हम खा तो सकते नहीं है, बट उसकी भी कल्टीवेशन होती थी, तो इनको कैश क्रॉप्स बोला जाता है। इनको खा नहीं सकते, बट फिर भी इनकी कल्टीवेशन कराई जाती है। एंड फूड क्रॉप्स तो नेसेसिटी है, बिना खाए पॉपुलेशन जिंदा कैसे रहेगी। ठीक है, तो अब ये जो कैश क्रॉप्स थी, इनको ज्यादा प्रमोट करते थे इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप से यार ये जो हमारी थी ब्रिटिशर्स, इनको मतलब है सिर्फ रिवेन्यू से, जहां रिवेन्यू नहीं, इधर रिवेन्यू था नहीं, तो इसको प्रमोट भी नहीं करते थे। कैश क्रॉप से इन्हें बहुत अच्छा रिवेन्यू मिलता था। क्यों मिलता था, जितनी भी कल्टीवेशन होती थी, इंडिगो की, जूट की, ये सब कल्टीवेशन कहाँ जाती थी, कैश क्रॉप्स की जितनी भी कल्टीवेशन होती थी, ये सब एक्सपोर्ट हो जाती थी, एंड वहां से मिलता था इन्हें एक्सपोर्ट सरप्लस। एंड जहां से एक्सपोर्ट सरप्लस मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है, एंड ज्यादा पैसा मिलेगा, उसी को ये प्रमोट करेंगे। तो कैश क्रॉप्स को प्रमोट करते थे। ये कैसे प्रमोट करते थे, कैश क्रॉप्स के लिए दे ऑफर हाई प्राइजेस टू दी फार्मर्स। फार्मर्स को लालच देते थे। वो कहते थे कि अगर फूड क्रॉप उगाओगे, वो कहते थे फूड क्रॉप उगाओगे ना, तो तुम्हें हर 10 किलो के लिए या हर किलो के तुम्हें मैं सिर्फ 10 रुपए दूंगा, बट अगर तुम वहीं इंडिगो की क्रॉप उगाओगे तो मैं तुम्हें हर किलो के 25 रुपए दूंगा। तो फार्मर्स भी लालच में आ जाते, मतलब फार्मर्स भी बोलते कि भैया 25 रुपए मिलेगा, या लालच में क्या, कोई भी बिजनेसमैन होगा या कोई भी बंदा होगा, तो जहां उसे 25 रुपए मिल रहे हैं अपनी उसी खेती करने के लिए, उसी जगह पे खेती करने के लिए, मान के चलो 25 मिल रहे हैं, एंड वहीं पे खेती करने के लिए 10 मिल रहे हैं, तो कोई भी 25 ही चूज करेगा। तो ये जो रीजन दे रखा है कि फार्मर्स वर गिवन हायर प्राइजेस टू प्रोड्यूस क्रॉप, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फार्मर्स को ज्यादा प्राइस दिया जाता था, बट इससे बोला गया द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंप्रूव्ड द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स। तो क्या इससे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हुई, तो ये चीज ध्यान से देखना कि ये जो क्रॉप्स थी ना, ये जो क्रॉप्स थी, कैश क्रॉप्स या इंडिगो या कॉटन, ये जो क्रॉप्स थी, these crops made the soil unfertile। ये करा इन्होंने, ये इससे पैसे तो ज्यादा मिल रहे हैं फार्मर्स को, बट फार्मर्स का जो खेत था उसको ना ये क्रॉप्स अनफर्टाइल बना देती थी। एंड जब अनफर्टाइल बना देती थी, तो आगे अगर फार्मर्स को फ्यूचर फार्मिंग में, जब उन्हें फ्यूचर फार्मिंग करनी है, वहां पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। अभी तो ज्यादा पैसा मिल गया,
बट जब कल फार्मिंग करने जाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, वहां पर इन्हें दिक्कत आ रही थी। तो क्या हुआ, इनको हायर प्राइस तो मिल रहा था बट अल्टीमेटली देखो क्या हुआ, क्या इससे फार्मर्स की वेलफेयर हो पाई? तो सर फार्मर्स की वेलफेयर तो हो ही नहीं पाई। इंप्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स, ये तो हो ही नहीं पाया, क्योंकि उनकी फसलें ही, मतलब फसल तो चलो अच्छी आ गई बट उनकी जितनी भी खेत थे और फार्मिंग लैंड्स थे वो सारे खराब हो गए। ठीक है, तो इस वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। तो इसमें अजर्शन तो गलत है, अजर्शन इज ट्रू दे रखा है, इसमें भी अजर्शन इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा कि अजर्शन तो गलत है बट रीजन सही दे रखा है। ठीक है, रीजन सही है इसका, ऑप्शन नंबर जो 4 है ना, अजर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। रीजन सही है कि ज्यादा प्राइस दिया जाता था बट उससे कोई उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर हेयर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है।